हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं जो अपडेट करवाना था आपको। तो ये जो बुक है आपके पास होगी आई होप। और अगर आप आरएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको यही बोलूँगी कि जो नई बुक आई है वो आपको परचेज़ करने की कोई भी नीड नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए हैं 3 वो हमारे आरएएस के सिलेबस में है ही नहीं। और ये जो है इसमें थोड़ा-सा अपडेट है तो वो आप कर लीजिएगा, तो आपको नीड नहीं रहेगी। तो चलिए आज जो है वो दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने पेज नंबर 1 से लेके 84 तक अपडेट करवा रखा है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ पहले वो वीडियो आप देख लें एंड देन इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि आज मैं जो पहले अपडेट करवा रखा है तो वो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाली, इसीलिए प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए आज हम जो ये पेज नंबर 5 है तो इसको आप जो है वो ओपन कर दीजिए अपनी बुक में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो एक्स्ट्रा लाइन है जो नई वाली बुक के अंदर ऐड की गई है, तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और उसके बाद में जस्ट नीचे की साइड में जो ये थीम दे रखी है योगा की, तो उसको आप लिख लीजिए। ये थीम यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखी है, तो ये 2025 की थीम है, इसको अपडेट कर दें। ये है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर आप निकाल लीजिए 7। और यहाँ पे ये अपडेट है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य जो हैं राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है और यूपी है। इनके जो आंकड़े हैं वो आप पोज करके फिर लिख लीजिएगा। और उसके बाद में ये जो पेज नंबर 8 है, यहाँ पे पहले अपडेट करवा रखा लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ा है जालोर को। तो जालोर की जो आकृति है वो व्हेल मछली के जैसी है, ये आप अपडेट कर लें। उसके बाद में ये जो पंजाब है इसके ब्रैकेट के अंदर 3 ज़िले लिख लें पाकिस्तान के अंदर, और सिंध के अंदर 6 ज़िले लिखें। और जो बाखासर बाड़मेर दिया हुआ है वहाँ पे अंतिम बिंदु जो है वो कोष्टक में आप लिख लें। और उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है पेज नंबर 9, वहाँ पे आप ये लाइन लिख लें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा है वो जैसलमेर की और सबसे छोटी सीमा फलोदी की है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 10। यहाँ पे जो है वो एक नंबर पे आप ये लिख लें, डीग भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है। उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 11। यहाँ पे जो है वो आपको अपडेट करा रखा था जयपुर, तो इसके ब्रैकेट में आप 8 ज़िले लिख लें। और उसके बाद में ये नोट डालकर आप जो 2 पॉइंट है वो एक्स्ट्रा जुड़े हैं उनको आप लिख लें, अगर नहीं लिखे हैं किसी ने तो। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है, और राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले जो किसी सीमा पर स्थित नहीं है वो कुल 13 हैं। और उसके बाद में नीचे के साइड के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं ये उदयपुर विवाद है, तो इसमें पहले मैंने अपडेट करवा रखा है, लेकिन साइड में ये आप ज़रूर लिख लें कि जो राजस्थान है उसका तो जो कोटड़ा तहसील है उदयपुर की वो, और गुजरात के अंदर पोशीना तहसील है बनासकाठा, तो उनके बीच में जो ये विवाद चल रहा है। उसके बाद में आप नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा भौतिक प्रदेश, वहाँ पे आ जाइए। और यहाँ पेज नंबर आप 15 निकालिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको आप अपडेट करें। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, इसको भारत का महान मरुस्थल भी कहते हैं। और उसके बाद में एक लाइन ये नोट डाल के जोड़ दें कि रामायण और भगवद गीता के अंदर मरुस्थल को धनवा कहा गया है, और पाकिस्तान में इस मरुस्थल का विस्तार है वो चौलिस्तान कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 16। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट बना के आप ऐड कर दें कि मरुस्थल की उत्तर में औसत ऊंचाई 300 मीटर जबकि दक्षिण में 150 मीटर तक है।
और ये जो अध्ययन की दृष्टि से दिया हुआ था उसको कट कर दें क्योंकि ये गलत है। ये जलवायु के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। और नेक्स्ट जो पेज है 17, वहाँ पे शुष्क जलवायु शुष्क मरुस्थल दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप ये लाइन लिख लें कि शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। और इसका विस्तार है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं पश्चिमी चूरू के अंदर है। उसके बाद में नीचे के साइड में फलोदी लिखा हुआ है, उसके आगे ये लिख लें कि फलोदी का दक्षिण पश्चिमी भाग जो है वो है और बाड़मेर का उत्तरी भाग है जो हमादा का विस्तार है इनमें। नेक्स्ट पेज नंबर आप निकालें 18 और यहाँ पे ये लिख लें कि बालू का स्तूप के जो प्रकार हैं वो किसके अनुसार बताए गए हैं। जो ये 9 प्रकार बताए गए हैं वो मैकी के अनुसार बताए गए हैं। और उसके बाद में जो ये अवरोधी बालू का स्तूप दिया गया है तो इसी के अंदर लाइन जो है वो ऐड करनी है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर के साइड में लिखा है नोट डाल के कि अवरोधी बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़ जो अजमेर में है और बिचुन पहाड़ जोबनेर ये दोनों जयपुर में हैं और सीकर और कुचामन की पहाड़ियाँ इनमें विस्तृत हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट जो पेज हैं वो निकालें 20 नंबर और यहाँ पे जो जैसलमेर है उसके ब्रैकेट में लिखें एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मोहनगढ़ है, ये तारानुमा बालू का स्तूप के अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है वो पेज नंबर 22 है और यहाँ पे आप जो है वो नागौरी उच्च भूमि दी हुई है, उसकी औसत ऊंचाई है वो 300 से 500 मीटर है, ये लिख लें। और इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है वहाँ पे आप नोट डाल के लिखें कि घग्गर बेसिन जो है वहाँ पे जो भेड़ की नस्ल है वो पाई जाती है नाली। और ये शायद आपने अपडेट कर रखे होंगे तो यहाँ पे तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट पेज नंबर निकालें, ये पेज नंबर है 24। यहाँ पे पहले अपडेट कर रखा है लेकिन जो बालोतरा है यहाँ पे सिर्फ थोब लिखा हुआ था, तो एक और जगह है जो पचपदरा नाम करके, तो वहाँ पे भी जो है वो भी रण है, पचपदरा रण वो बालोतरा के अंदर है, उसको भी लिखें आप। और उसके बाद में जो पेज नंबर हैं वो आप नेक्स्ट निकालें, पेज नंबर 27। यहाँ पे सबसे ऊपर जो थार मरुस्थल के रिगार्डिंग ही दिया हुआ है और ये लेटेस्ट जो करंट अपडेट न्यूज़ है तो इसको भी ऐड कर रखा है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि हाल ही में जैसलमेर के अंदर एक लोकेशन है जेठवाई, वहाँ पे जो IIT रुड़की और GSI के द्वारा प्राचीन जो लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व जो डायनासोर के जीवाश्म है वो खोजे गए हैं जिसे थोरोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है, तो ये लाइन आप मेंशन कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर आप निकाले 28 और यहाँ पे सबसे नीचे के साइड में जो अरावली पर्वत है इसी के रिगार्डिंग ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन है जो नई बुक में है तो इसको भी आप मेंशन कर लें कि अरावली पर्वतमाला को मेरू, आड़ावाला एवं विष्णु पुराण में परिपात्रा भी कहा गया है। इसकी अरावली पर्वतमाला के अन्य नाम है। और उसके बाद में जो है वो सबसे ऊपर की साइड में नोट डालकर ये भी लिखें कि अरावली का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मध्य में हुआ है। उसके बाद में ये दिया हुआ है अरावली का पिता, तो यहाँ पे भी आप ये लाइन जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ें। अरावली राजस्थान में कर्णवत है जो ईयर शेप रूप में फैली हुई है जिसकी शुरुआत अरब सागर मिनिकॉय द्वीप से हुई। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है वो पेज नंबर 30 है। यहाँ पे सबसे ऊपर की साइड में जो आपको दिख रहा होगा ये उत्तरी अरावली लिखा है, तो यहाँ पे आप जो ये सर्वोच्च चोटी दी हुई है तो यहाँ पे औसत ऊंचाई जो है वो उत्तरी अरावली की उसको एक्स्ट्रा मेंशन करें आप, वो 450 मीटर है और चौड़ाई है वो निश्चित नहीं है तो अनिश्चित कर दें। उसके बाद में मध्य अरावली है, मध्य अरावली उसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। और दक्षिणी अरावली है
उसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है और चौड़ाई 100 किलोमीटर है। इसके बाद में जो जस्ट इसके नीचे जो दिया हुआ है, 2 पार्ट दिए होंगे आपको, तो यहाँ पे शायद 4 नंबर और 5 नंबर लिखा होगा, लेकिन ये गलत है और इसको आप व्हाइटनर से रब करके, और ये जो है वो ये दक्षिणी अरावली के ही 2 पार्ट हैं, तो क्यों अलग से नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये 1 नंबर डालें और यहाँ पे 2 नंबर डाल दें। और उसके बाद में मेवाड़ जो अरावली है, उसके अंदर पहले 2 ही जिले दिए हुए थे, उदयपुर और राजसमंद, लेकिन अभी एक्स्ट्रा जो है वो सलूम्बर को भी ऐड कर रखा है, तो आप ये भी लिख लें। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है 31, यहाँ पे उड़िया पठार है, इसके आगे आप ये लाइन जोड़ें कि जो उड़िया का पठार है वो अरावली के अंदर सिरोही में स्थित है और जो गुरु शिखर के नीचे लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद में आबू पर्वत है, इसकी लंबाई 19 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। उसके बाद में ये जो है वो बोराट पठार है, तो यहाँ पे नोट डालकर ये लिखें कि बोराट को अरावली में जल विभाजक पठार भी जल विभाजक जो पठार है वो भी माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है वो आप 33 निकालें और सबसे ऊपर की साइड में जो आपको 2 लाइनें जो एक्स्ट्रा जोड़नी है, जो देबारी नाल और केवड़ा की नाल से रिलेटेड है, तो ये आप लिखें देबारी नाल जो है वो दक्षिणी उदयपुर में स्थित है और उदयपुर व चित्तौड़गढ़ NH 27 को जोड़ती है, और केवड़ा नाल है वो दक्षिणी उदयपुर में स्थित है, उदयपुर और सलूम्बर को जोड़ती है। उसके बाद में जो उदयपुर है इसके साइड में लिखें कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कोटड़ा है, जो फुलवारी की नाल की है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है 34 निकालें और सबसे ऊपर की साइड में जो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको आप मेंशन करें कि जो बोरांग दर्रा है यह दक्षिणी अरावली में सिरोही के दक्षिण में स्थित है, जो सिरोही आबू को जो उदयपुर से जोड़ता है, एग्जैक्ट जो आबू को उदयपुर से जोड़ता है और आबू जो है वो सिरोही के अंदर है। उसके बाद में आप नेक्स्ट जो पेज है वो पेज नंबर 36 निकालें। 36 के अंदर जो अचलगढ़ दिया हुआ है उसके नीचे एक और चोटी का नाम दिया गया है आबू, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1295 मीटर है और ये भी सिरोही के अंदर है। और उसके बाद में ये जो सर लिखाते हैं ट्रिक खो में 7 बोली रोज बोले, तो पहले जो बोले हैं उसको ऐसे ही साइलेंट कर दिया जाता था, लेकिन उसके हिसाब से अभी जो है वो बोले के नाम से बैराट को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो वो आप लिखें बैराट, और 704 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट जो है वो आप पेज निकालें, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे ये जो दिया गया है जालाना डोंगरी, तो इसके आगे आप ये ऐड करें जालाना जो डोंगरी है वो लेपर्ड तेंदुआ है उस सफारी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहाँ आपको थोड़ा सा वाइडनर से जो है कलाकृति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले बैराट हिल्स वगैरह दी गई थी, तो ये भी कोटपुतली बहरोड का ही भाग है, तो ये यहाँ पे एरो का निशान दिया गया होगा, तो उसको कट करके यहाँ पे 5 नंबर और ये 6 नंबर लिखें। बैराट हिल्स और सेवर हिल्स हैं, ये दोनों ही जो है वो कोटपुतली के अंदर ही स्थित है, और ये सेवर हिल्स है वो पहले जयपुर ग्रामीण शायद दी गई होगी, तो ये जयपुर ग्रामीण में नहीं है, और इसको कट कर दें। और मनोहरपुरा जो हिल्स हैं वो जयपुर में स्थित है, ये आप लिख लें, और इसके आगे बरवाड़ा हिल्स के आगे जो जयपुर ग्रामीण दिया होगा उसको कट कर दें। उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है 41, यहाँ पे जो काजल हिल्स है, तो ये जीण माता मंदिर दिया गया है, आपके बुक में जो है वो दिया हुआ होगा 6th रोपवे, लेकिन ये गलत है और इसको कट करके 7th लिखें। उसके बाद में ये जो नीचे की साइड में गोलाकार जो पहाड़ियाँ हैं दी गई होगी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे है ये 56 पहाड़ियाँ हैं, और ये बालोतरा के अंदर है, ना कि बाड़मेर के अंदर, ये भी आप सही कर लें। और नेक्स्ट पेज है 42, यहाँ पे गिरवा दिया हुआ होगा, तो इसके ब्रैकेट में आप लिखें उदयपुर, क्योंकि ये गिरवा हिल्स हैं वो उदयपुर के अंदर स्थित हैं, उदयपुर शहर में ही है बेसिकली। और उसके बाद में आप नेक्स्ट जो पेज है वो निकालें, नेक्स्ट पेज नंबर निकालें आप 48 पेज नंबर निकालें। यहाँ पे काफ़ी सारा आपको अपडेट भी करना होगा, और तो आप ये निकालें, यहाँ पे लिखा होगा शाहबाद उच्च भूमि, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है कस्बा थाना,
इसको आप ऐड करें। और उसके बाद में जो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी दी गई है और यहाँ पे लिखा गया है बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स, तो इन बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स के अंदर भी थोड़ा बहुत जो ऐड करना है। तो ये जो नीचे स्पेस दिया गया है ये पेज नंबर 49 के अंदर, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो आप भी जो है वो इसका आपको क्लियरली दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लें और ऐड कर दें। लेकिन एक बार मैं आपको बोल के सुना देती हूँ, तो आप लिख लें। तो नोट डाल के 1 नंबर पे आप लिखें बूंदी हिल्स और उसकी औसत ऊंचाई है वो 300 से 350 मीटर है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है वो सत्तूर है 353 मीटर। और बूंदी हिल्स के अंदर 4 दर्रे स्थित हैं। पहला है बूंदी दर्रा, दूसरा लाखेरी दर्रा, तीसरा जैतावास दर्रा, चौथा है रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। दूसरे नंबर पे मुकुंदरा हिल्स, जिसकी औसत ऊंचाई है वो 335 से 503 मीटर है। सर्वोच्च जो चोटी है वो चंदवाड़ी है 517 मीटर, झालावाड़ के अंदर स्थित है ये। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 1 नंबर पे अर्धचंद्राकार पहाड़ी, 2 नंबर पे शाहबाद उच्च भूमि और जो 3 नंबर है ये आप 3 नंबर इस तरह से लिखे, रोमन में लिखा होगा शायद आपकी बुक में, इसको कट करके ये सही से लिखे। ये डग गंगधर उच्च भूमि है। तो उसके बाद में ये 4 और 5 नंबर, क्योंकि ये जो 5 शायद दिए हुए ये भाग है, 5 भाग है, तो ये चौथा भाग आप लिखें नदी निर्मित मैदान। और यह मैदान चंबल एवं सहायक नदियों काली सिंध, पार्वती एवं मेज द्वारा निर्मित है। 5वां है झालावाड़ पठार, यह मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। मिट्टी है वो यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। तो ये मैंने आपको जो 2 टॉपिक हैं उसका अपडेट करवाया है। और उससे पहले आपको ये रिक्वेस्ट है कि इसको देखने से पहले एक बार जो पुराना वीडियो है किसी ने नहीं देखा है तो वो अपडेट करने के लिए आए हैं, तो वो पहले उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद में आप जो है वो इस वीडियो को प्ले करें, ताकि आपके लिए यूजफुल रहेगा। और आगे के जो अपडेट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और मुझे इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।